दोस्तों आज हम सॉल्व कर रहे हैं कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। तो यार ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या प्रिपेयर करने का सोच रहे हो, आप किसी भी एप्टीट्यूड बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप क्वांट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के शौकीन हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है कोचिफाई कैट। आपको ये ग्रुप क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि यहां पे आपको मिलेंगे शॉर्ट नोट्स, डीपीपी एंड मच मोर फ्री स्टडी मटेरियल दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। So let's begin our learning journey with our very first question from CAT 2023. The question says a merchant purchases a cloth at a rate of rupees 100 per meter, यानी हर 100 सेंटीमीटर जो है उसकी प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपीज। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट प्राइस क्या है, 1 रुपए, राइट। देन द क्वेश्चन सेज एंड रिसीव्स 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ फ्री फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ परचेज बाय हिम, राइट। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन क्या निकाल सकते हैं कि 105 सेंटीमीटर जो है इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 100 रुपीज। क्यों होगी? क्योंकि 5 सेंटीमीटर आपको फ्री मिल रहा है फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर जो आप परचेज कर रहे हो, राइट। तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। तो अगर 105 सेंटीमीटर की कॉस्ट प्राइस ये है तो 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? दैट विल बी नथिंग बट 100 अपॉन 105। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एवरी सेंटीमीटर, राइट। लेट्स प्रोसीड। नाउ द क्वेश्चन सेज ही सेल्स द सेम क्लोथ एट अ रेट ऑफ रुपीज 110 पर मीटर, यानी हर 100 सेंटीमीटर को वो सेल कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है, 110 रुपीज में, but cheats his customers by giving 95 centimeter length of cloth for every 100 centimeter length of cloth purchased by the customers। यानी पैसे तो ले रहा है 100 सेंटीमीटर के, बट कितनी क्वांटिटी प्रोवाइड करवा रहा है, ओनली 95 सेंटीमीटर। तो यहां भी एक चीटिंग हो रही है। नाउ द क्वेश्चन सेज इफ द मर्चेंट प्रोवाइड्स अ 5% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आप किस में दोगे? डिस्काउंट आप दोगे 110 रुपीज में, राइट। तो अगर आप इस प्राइस में 5% का डिस्काउंट दे दोगे तो आपको मिल जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज द रिजल्टिंग प्रॉफिट अर्न्ड बाय हिम विल बी व्हाट। लेट्स सॉल्व दिस क्विकली नाउ। सो आप ये कह रहे हो कि 100 सेंटीमीटर जो है इसकी सेलिंग प्राइस जो बन रही है दैट इज नथिंग बट 110 रुपीज। बट क्या ये इफेक्टिव सेलिंग प्राइस है? नो। इसमें से डिस्काउंट हटा दो, तो अगर 5% इसमें से हटा दोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी 104.5 रुपीज। ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई है, राइट। अब क्योंकि आप ओनली जो क्वांटिटी सेल कर रहे हो वो 95 सेंटीमीटर है, तो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? तो अगर 1 सेंटीमीटर की प्राइस ये है तो 95 सेंटीमीटर की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी? दैट विल बी नथिंग बट 95 इंटू 100 डिवाइड बाय 105। दिस इज योर कॉस्ट प्राइस, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। अब आपको अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो बहुत ही आसान है, 104.5 अपॉन 95 इंटू 100 अपॉन 105, जो कि न्यूमरेटर में चला जाएगा -1 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई, -1 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल फाइंड आउट द करेक्ट आंसर इज 15.5%। सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। Here is our second question again from CAT 2023. The question says Geeta sells two objects A and B at the same price, यानी दो ऑब्जेक्ट A और B की सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, such that she makes a profit of 20% on object A। तो अगर हम ऑब्जेक्ट A की कॉस्ट प्राइस को A ही मान लें और B की कॉस्ट प्राइस को B ही मान लें, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि A में आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1 + 1/5 बिकम 6/5, और ये बराबर होगा किसके? B की सेलिंग प्राइस के। तो B में क्या हो रहा है? B में लॉस हो रहा है 10% का, यानी ये बराबर होगा 9/10 ऑफ B के। तो A और B में एक रिलेशन आ गया इसकी हेल्प से। लेट्स सॉल्व इट क्विकली। तो ये बना 2, 3 2 6, 3 3 9। तो यहां से B जो आ रहा है ये 4/3 ऑफ A आ रहा है। ये हमारा एक रिलेशन बन गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन सेज इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट्स A एंड B आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस। अभी भी ऑब्जेक्ट A और B दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन B में 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो B में अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो B की सेलिंग प्राइस क्या बन रही है? 1.1 B। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ B। एंड क्योंकि ये बराबर है 4/3 A के, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 1.1 इंटू 4/3 ऑफ A। तो अगर इसको देखें ये वैल्यू कितनी बन रही है? 4.4 अपॉन 3 इंटू A।
तो अब अगर आप इसको देखें तो ये कितना एक्स्ट्रा है 3 से, तो दिस इज नथिंग बट 1.4 एक्स्ट्रा देन 3. सो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट एज 140/3. सो 3 4s are 12, right? Then becomes 20. So 3 6s are 18. So 46 point something it will be. The correct answer is C option. मीनू ने परचेज किया एक पेयर ऑफ सनग्लास एट ₹1000 एंड सेल्स टू कानू एट 20% प्रॉफिट. देन कानू सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस. देखो यार, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है कि जितने लोग ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं आप उनको लिख लीजिए और उनके लिए कॉस्ट प्राइस रहेगी और सेलिंग प्राइस रहेगी, ये भी आप लिख लीजिए और इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए. दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व, राइट? तो मीनू ने सबसे पहले बाय किया था 1000 रुपीज में और 20% के प्रॉफिट पे सेल किया. किसको सेल किया? कानू को. तो वो यहां लिख लीजिए. तो ये बन गया 1200 सेलिंग प्राइस फॉर मीनू. एट द सेम टाइम ये 1200 कॉस्ट प्राइस है किसके लिए? कानू के लिए, राइट? नाउ कानू ने सेल किया इसको अगेन टू मीनू एट 20% लॉस. तो इसमें से अगर 20% कम कर देंगे तो दिस वैल्यू बिकम्स 960 और मीनू ने फिर से इसको परचेज कर लिया है कितने में? 960 रुपीज में. नाउ द क्वेश्चन सेज फाइनली मीनू सेल्स द सेम पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु. ठीक है, यानी जो नेक्स्ट पर्सन यहां पे इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में वो है तनु. एंड इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय मीनू फ्रॉम ऑल हर ट्रांजैक्शंस इज ₹500. ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं. तो मीनू के लिए टोटल कॉस्ट कितनी निकल करके आ रही है? तो 1000 प्लस 960 दैट बिकम्स 1960. ये टोटल कॉस्ट हो गई है. और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है नहीं पता, मान लेते हैं ये सेलिंग प्राइस x है. तो ये बन गया हमारा 1200 प्लस x, यानी जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो ये हमारी कॉस्ट है और प्रॉफिट हो रहा है 500. तो इसमें 500 और ऐड कर देते हैं, यानी ये दोनों बराबर होंगे. तो दिस बिकम 0.62460. इसमें से अगर 1200 हटा दें तो x की वैल्यू निकल के आ रही है 1260. दिस इज कमिंग आउट एज 1260, राइट? यानी मीनू ने तनु को किस प्राइस में सेल किया है? ये 1260 में. और तनु ने किस प्राइस में परचेज किया है? 1260 में. Now the question says then the percentage of profit made by Meenu when she sold the pair of sunglasses to Tanu will be what? तो at that time मीनू की कॉस्ट प्राइस ये थी, सेलिंग प्राइस ये है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो कितना आ रहा है. दिस इज कमिंग आउट एज 300 एंड कॉस्ट प्राइस हो गई है 960 मल्टीप्लाइड बाय 100. इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज कमिंग आउट एज 10. दिस बिकम्स 32. तो 1000 अपॉन 32 when you will solve it you will find out that the correct answer is 31.25. Jayant bought a certain number of white shirts at the rate of ₹1000 per piece and a certain number of blue shirts at the rate of ₹1125 per piece. For each shirt, he then sets a fixed market price which was 25% higher than the average cost of all the shirts. He sold all the shirts at a discount of 10% and made a total profit of 51,000. ठीक है, if he bought both the colors of shirts, then the maximum possible total number of shirts that he could have bought is. Let's understand the question. Question says दो वेराइटी है हमारे पास, एक व्हाइट है और एक ब्लू है. दोनों वेराइटीज की पर पीस की प्राइस हमें अलग अलग दे रखी है, राइट? अच्छा, अब उसके बाद में यहाँ पे क्या किया गया है? एक मार्क प्राइस है जो कि कितनी है? 25% अबाव है और फिर उसमें 10% का डिस्काउंट दिया गया है. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक इफेक्टिव परसेंटेज निकालते हैं और वो देखते हैं कितना निकल के आ रहा है, क्योंकि वो हमारा एक प्रॉफिट परसेंट होगा. तो 25% का हमने क्या किया? इंक्रीमेंट किया और 10% का हम लोगों ने क्या कर दिया? डिक्रीमेंट कर दिया, राइट? तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओवरऑल कितना निकल के आया? तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का रिजल्ट यूज कर लेते हैं. a प्लस बी प्लस AB बाय 100. ये बना प्लस का 25. दिस बिकम्स -10 प्लस माइनस माइनस 250 अपॉन 100 जो कि कितना हो गया? 2.5. तो 25 माइनस 12.5 द रिजल्ट विल बी 12.5%. ये जो 12.5% है ये मेरा प्रॉफिट है. प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे. तो आप टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो. कैसे निकालोगे? बहुत आसान. तो व्हाइट शर्ट्स का नंबर अगर अपन A मान लें और ब्लू शर्ट्स का नंबर अगर अपन B मान लें, पर पीस की प्राइस 1000 है तो टोटल प्राइस व्हाइट शर्ट्स की कितनी हो जाएगी? 1000 A. और टोटल प्राइस ब्लू शर्ट्स की कितनी हो जाएगी? 1125 B. ये हमारी टोटल कॉस्ट है और इसका 12.5% जो है वो हमारा प्रॉफिट है. 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू 51,000. ये हमें सॉल्व करना है. तो ये बनता है 1000A प्लस 1125B इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ 51,000.
अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो नंबर ऑफ शर्ट जो है वो कभी भी डेसिमल में हो नहीं सकती है, यानी ए और बी दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर अपन राइट साइड को देखें, आरएचएस को चेक करें, तो यहाँ पे 1000 का मल्टीपल आ रहा है जो कि इसमें भी दिखाई दे रहा है बट इसमें नहीं है। तो b की वैल्यू ऐसी क्या लूं मैं जिससे कि ये 1000 का मल्टीपल बने, ये एक चीज। दूसरी चीज, क्योंकि आपको क्वेश्चन में किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट ही कुड हैव बॉट, तो आपको क्या करना है, a और b का जो सम है उसको मैक्सिमाइज करना है। बट यहां पे एक और सीखने वाली चीज है कि b का जो मल्टीपल है वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू a, तो अगर आप छोटी वैल्यू भी b की डालते हो तो ये रिजल्ट बड़ा ही देगा, एंड क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा और सम हमारा कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे आप यूं समझो इसको कि अगर आप बोल रहे हो कि दो चीजों का सम जो है ये कुछ भी एक कांस्टेंट है, लेट्स से 1000 है। अब अगर आपको ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम करवानी है तो क्योंकि यहां पे दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर मैं बोल रहा हूं इसका मल्टीप्लायर 2 है तो अगर आप इसकी वैल्यू कम रखोगे तभी ये वैल्यू बढ़ेगी और ओवरऑल वैल्यू ए और बी के सम की मैक्सिमम आएगी, राइट। तो इसी लॉजिक के साथ अगर देखें तो हमें b को कम से कम रखना है और a को एज मैक्स एज पॉसिबल रखना है, बट हमें 1000 का मल्टीपल भी लेके आना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी दैट दिस नंबर इज नथिंग बट 1000 अलग है इसमें और 125 अलग है। अब 125 को जैसे ही आप 8 से मल्टीप्लाई करवाते हो ये 1000 बनता है, यानी हमारी बात बन गई है। तो इससे समझ में आया कि b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी, जिससे कि ये 1000 का मल्टीपल बन जाए, तो b की वैल्यू होनी चाहिए 8। अब क्योंकि b की वैल्यू 8 हो गई है, a की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे कर सकते हो, इसको आप इधर ले आइए, तो 8 कॉमन निकल के आ गया और ये बन गया हमारा 51,000 माइनस 1125। इसे आप सॉल्व कर लीजिए एंड देन a इज इक्वल टू फाइनली 1000 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना निकल के आ रहा है, चेक कर लेते हैं। दिस इज कमिंग आउट एज 8000 एंड 125 into 8 11,000। तो ये हो गया 8 5 40 minus 11,000, this entire thing divided by 1000। तो ये इससे सॉल्व कर दीजिए। तो 408 minus 11 that is coming out as 397। तो a की वैल्यू हो गई है 397, b की वैल्यू हो गई है 8, तो मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट ही कुड हैव बॉट विल बी 397 plus 8। करेक्ट आंसर इज 405। So here is our another question. Amal buys 110 kg of syrup and 120 kg of juice. लिख लेते हैं इसको एक बार। तो we have syrup, we have juice, right? Quantity, let's write. So quantity is 110 kg of syrup and 120 kg of juice. Okay. Now syrup being 20% less costly than juice in per kg, यानी ये आपको प्राइस पर kg दे रखी है, ये भी आप लिख लो। प्राइस इज गिवन, बट कैसे गिवन है, पर केजी बेसिस पे गिवन है, लिख लीजिए आप ये भी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सिरप की जो प्राइस है वो 20% कम है किससे, जूस की प्राइस से। तो अगर मैं जूस की प्राइस को 10A अज्यूम कर लूं या 10x ले लो आप, तो सिरप की प्राइस कितनी हो जाती है, सिरप की प्राइस हो जाती है 8A। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द क्वेश्चन सेज ही सेल्स 10 kg ऑफ सिरप एट 10% प्रॉफिट। तो 10 kg सिरप की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, दैट विल बी 10 into 8A, क्योंकि 1 kg की प्राइस ये है तो 10 kg की प्राइस ये होगी, और आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है 10% का, यानी ओवरऑल हमारी सेलिंग प्राइस निकल के आई ये। तो दिस इज कमिंग आउट एज 88A। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई है, कितने की हो गई है, 10 kg की हो गई है। आगे बढ़ते हैं। एंड 20 kg ऑफ जूस एट 20% प्रॉफिट। तो 1 kg जूस की प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो 20 kg की प्राइस क्या होगी, 20 into 10 है, और आपको इसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये मल्टीप्लाई होगा 1.2 से। तो अगर इसको सॉल्व करें तो दिस इज कमिंग आउट एज 12 into 2 24, दिस बिकम्स 240A। ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई है 20 kg जूस की, राइट। आगे बढ़ते हैं। मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड सिरप। तो रिमेनिंग कितना बचा, 110 टोटल था, उसमें से 10 kg यहाँ चला गया, बचा 100, और 120 इधर भी टोटल था, 20 kg इधर चला गया, कितना बचा 100 और 100 मिलकर के टोटल बन गया आपका 200। तो ये आपने मिक्स कर दिया, 200 kg आपकी क्वांटिटी हो गई है मिक्सचर की। अब आप इस मिक्सचर को सेल कर रहे हो 308
8.32 रुपीज पर केजी में, ये यहां लिखा है। तो ये जो मिक्सचर आपने बनाया 200 केजी का, इसको आपने इतने में सेल कर दिया और ऐसा करने से आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 64% का। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो सेलिंग प्राइस ये हो गई है हमारी, इनको जोड़ देते हैं हम, तो 240A प्लस 88A, तो 240 प्लस 80 दैट बिकम्स 320 एंड 8 328A, तो 328A ये हमारी सेलिंग प्राइस, और इसको हमें ऐड करना है। दिस इज कमिंग आउट एज 30832 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, 1 3 2 ज़ा 6, ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई है मिक्सचर की, और ये बराबर होना चाहिए 64% का हमारा प्रॉफिट है, यानी 1.64 इंटू टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इससे, तो ये बन गया 880A, यहाँ लिख लेते हैं 880A प्लस ये बन गया 10 इंटू 120, दिस बिकम्स 120 यानी 1200A। इसको आप सॉल्व कर लो, तो वंस यू सॉल्व इट यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A विच इज कमिंग आउट एज 20। और क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अमाल की कॉस्ट प्राइस सिरप की बतानी है रुपीस पर केजी, तो जल्दबाजी में इसको आंसर मार्क ना करें, क्योंकि आपने सिरप की प्राइस ली है 8A, तो जब 20 को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 160। दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Raj invested 10,000 rupees in a fund. At the end of first year, he incurred a loss, but his balance was more than rupees 5,000. This balance, when invested for another year, grew, and the percentage of growth in the second year was 5 times the percentage of loss in the first year. ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन में लेकर के आते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपीज का, ठीक है। पहले साल में मान लेते हैं कि आपको x% का नुकसान हो गया इसमें, यानी आपकी वैल्यू जो है वो x% से डिक्रीज हो गई। अब आपने ये जो भी अमाउंट बन गया ये हो जाने के बाद में उसको री इन्वेस्ट किया, और जब आपने इसको री इन्वेस्ट किया तो ये वैल्यू ग्रो हुई इस बार, और जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, जिस रेट से ये ग्रो हुआ वो कितना है, दैट इज नथिंग बट 5 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ लॉस इन द फर्स्ट ईयर। तो परसेंटेज ऑफ लॉस फर्स्ट ईयर में कितना था, x% कम हुआ, तो ये 5x% बढ़ा दो आप। ऐसा हो जाने के बाद आपको फाइनल वैल्यू मिल रही है, और फाइनल आपका जो रिजल्ट आ रहा है बहुत ही बढ़िया आ रहा है। कैसा आ रहा है, 2 साल के पीरियड के बाद में 35% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10,000 का 35% निकालते हैं तो 3,500 बनता है, जोड़ दो 10,000 में तो ये बन गया 13,500। अब देखो यार, यहाँ पे इक्वेशन बना करके और सॉल्व करने मत लग जाओ, बहुत ही आसान है। आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं और सवाल आपसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ लॉस बता दो फर्स्ट ईयर में, यानी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप ऑप्शन सेटिस्फाई कर लो, दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व, राइट। अच्छा, इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब आप हमेशा जब भी आप ऑप्शन सेटिस्फाई करवाने जाते हो तो आप ट्राई करो फर्स्ट एंड फोर्थ के साथ में, देन आप सेकंड एंड थर्ड पे आओ, राइट। तो जनरली जब भी ऑप्शन सेटिस्फैक्शन डिमांड होती है क्वेश्चन की, तो आंसर या तो आपका फर्स्ट होता है या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम ऑप्शन सेटिस्फाई करवा रहे होते हैं तो या तो हम ए फिर देन बी फिर सी फिर डी ऐसे करते हैं, या फिर हम डी सी बी ए ऐसे करते हैं, राइट। तो इससे बेटर ये है कि आप ए पहले चेक कर लो, फिर डी चेक कर लो, या डी या ए कर लो, राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन सेटिस्फाई करवाओगे तो यू विल फाइंड आउट कि 10% इज द वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन 10%। ये क्वेश्चन है कैट 2021 से। क्वेश्चन बोल रहा है अमाल परचेजेस सम पेन्स एट 8 रुपीज ईच। टू सेल दीज ही हायर्स एन एम्प्लॉई एट अ फिक्स्ड वेज। ही सेल्स 100 ऑफ दीज पेन्स एट 12 रुपीज ईच। इफ द रिमेनिंग पेन्स, तो हम लोग मान लेते हैं टोटल पेन्स कितने हैं 100 प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि 100 सेल कर रहा है 12 रुपए पर पेन के हिसाब से, और बचे हुए जो है वो सेल कर रहा है 11 रुपए पर पेन के हिसाब से। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है 1200, तो ये हो गया, और आपके 11 इंटू एक्स ये बन गई आपकी, तो ये आपकी टोटल सेलिंग प्राइस है। अब ये बराबर दे रखा है आपको कि आपको 300 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 300 रुपए का प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। अब कॉस्ट आपकी क्या आ रही है, तो कॉस्ट के लिए बोल रहा है अमाल परचेजेस सम पेन्स एट 8 रुपीज ईच। तो कॉस्ट आपकी बन गई है 800 प्लस 8x, ये तो आपकी परचेज प्राइस। और क्योंकि आपने एक एम्प्लॉय को भी हायर किया हुआ है इनको सेल करने के लिए फिक्स्ड वेज पे, जिसका वेजेस मान लेते हैं W, तो ये आपकी हो गई है टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में 300 रुपए का प्रॉफिट जोड़ दिया तो बन गई आपकी सेलिंग प्राइस। इसको आप पहली इक्वेशन बोल दीजिए। अब नेक्स्ट ही बोल रहा है कि अगर आपने रिमेनिंग पेन्स को 9 रुपीज पर पेन के हिसाब से सेल किया, इन दैट केस आपको 300 रुपए का नुकसान होगा।
यानी जो आपके 100 पेन्स हैं उनको तो आप 1200 रुपए पर पेन के हिसाब से ही बेचो, बट जो रिमेनिंग पेन्स है अगर उनको 9 रुपए के हिसाब से बेचते हो तो ये बनती है सेलिंग प्राइस, और इस बार आपको क्या हो रहा है 300 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी ये जो भी आपकी कॉस्ट है इसमें से 300 रुपए आप कम कर दीजिए। तो कॉस्ट तो आपकी अभी भी कितनी है 800 प्लस 8x, ये तो ये और प्लस का w, ये आपकी कॉस्ट है। अब आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन है और दो हमारे वेरिएबल हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ w। सो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट, so simply let's do something, let's subtract second equation from first one so that we can eliminate w, and firstly we can find out x, and then again we'll substitute the value of x in any of these equations and we'll find out the value of w। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ w will be 160, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ w will be 1000 रुपीज। तो ये एक और क्वेश्चन है कैट 2021 से। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी एंड सी, अनिल बॉबी एंड चिंटू जॉइंटली इन्वेस्ट इन अ बिजनेस एंड एग्री टू शेयर द ओवरऑल प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट्स। अनिल्स शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70%। तो तीन लोग हैं ए बी और सी। तो अगर आप ए का शेयर 7 ले लेते हो, मतलब एक बार के लिए इसकी वैल्यू 7 मान लेते हो, तो बी और सी का जो सम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का वो 3 होना चाहिए। यानी अगर बी ने इन्वेस्ट किया मान लो x, तो इसने इन्वेस्ट कितना किया टोटल 3 माइनस x, और ये इनका रेशो हो गया है इन्वेस्टमेंट का, राइट। अब सवाल हमें बोल रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस बाय 420 इफ द ओवरऑल प्रॉफिट गोज डाउन फ्रॉम 18% टू 15%। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ए का जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो ही होगा जो कि उसका इन्वेस्टमेंट का शेयर है। तो ए के प्रॉफिट का शेयर अपन निकालें तो ये बनता है 7 अपॉन टोटल, तो टोटल हमने 10 माना है, ये हो गया 7 अपॉन टोटल इनटू, अब कितने का फर्क आ रहा है प्रॉफिट में, 18 से 15% जा रहा है, यानी 3% का फर्क आ रहा है किस में, टोटल कॉस्ट में, जो कि हमारी क्या रही होगी टोटल इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा क्या रहा होगा आई मान लेते हैं इसको, और ये बराबर किसके हो जाना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए 420 के। इसको सॉल्व करके सबसे पहले हम आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 3 21, डबल किया 42, तो इन्वेस्टमेंट हमारा निकल के आ रहा है 20,000। तो टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट है दैट इज कमिंग आउट एज 20,000। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द क्वेश्चन सेज Chintu's share of profit increases by 80 rupees if the overall profit goes up from 15 to 17%। तो चिंटू का शेयर कितना है, तो ये हटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। चिंटू का शेयर है 3 माइनस एक्स अपॉन टोटल कितना हो गया 10, ये चिंटू का शेयर है, और ये जो है ये कितना दे रखा है हम लोगों को, तो चिंटू का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है 80 रुपीज से अगर ओवरऑल प्रॉफिट 15 से 17% होता है। यानी जब टोटल प्रॉफिट में 2% का फर्क आता है, इन्वेस्टमेंट अभी भी आपका 20,000, इतना फर्क आता है, तो ये बराबर हो जाता है 80 के। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 20 इंटू 2 इज 40, डबल किया 80, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है 1। क्वेश्चन पूछ रहा है द अमाउंट इन INR इन्वेस्टेड बाय बॉबी विल बी व्हाट। तो दिस इज नथिंग बट 1/10 ऑफ टोटल विच इज 20,000। तो अगर इसको सॉल्व करें तो दिस इज कमिंग आउट एज 2000 विच इज ए ऑप्शन। तो एक पर्सन स्पेंड करता है 50,000 एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लेने के लिए और एक लैपटॉप कंप्यूटर लेने के लिए। यानी लैपटॉप कंप्यूटर की प्राइस अगर हम मान लेते हैं ₹20 और इसकी प्राइस मान लेते हैं ₹A, तो टोटल प्राइस हमारी जो है ये बन गई है 50,000 जिसमें उसने परचेज किया इन दोनों लैपटॉप्स को। अब सेलिंग प्राइस अगर निकालें तो ये बोल रहा है ही सोल्ड दी डेस्कटॉप कंप्यूटर एट 20% प्रॉफिट, दैट बिकम्स 1.2A प्लस लैपटॉप को 10% के लॉस पे यानी 0.9B, और ऐसा करने से ओवरऑल प्रॉफिट हुआ इसमें 2% का, यानी अगर 2% आप कॉस्ट का निकाल के ऐड कर देते हो तो ये बनता है 51,000। ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई है। अब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। वैसे मैंने इस पर एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो बना रखा है, आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे डेस्कटॉप की प्राइस बता दो। तो ये होगा 51,000 इंटू 1 विच इज 51,000 माइनस दिस, सो 0.9 इंटू 50,000 ये बन जाएगा आपका 45,000 अपॉन this into this, तो 1.2 into 1 that becomes 1.2 minus 0.9 into 1 is 0.9, तो ये कितना हो गया 1.2 minus 0.9 that becomes 0.3, और ये हो जाएगा 51,000 minus 45,000 जो कि हो गया है 6,000
डिनोमिनेटर में 0.3 आ रहा है, यानी एक जीरो और लगा दो, 3 से इसको डिवाइड कर दो, ये बन गया हमारा 20,000। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर विल बी नथिंग बट 20,000। सो ये एक और क्वेश्चन है क्या 2020 से। क्वेश्चन बोल रहा है एक मैन बाय करता है 35 kg ऑफ शुगर एंड सेट करता है एक मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू मेक अ 20% प्रॉफिट, यानी 20% अबाव कॉस्ट से मार्क करता है। ही सेल्स 5 kg एट दिस प्राइस एंड 15 kg एट अ डिस्काउंट प्राइस, 10% का डिस्काउंट देता है। एक्सीडेंटली 3 kg ऑफ शुगर इज वेस्टेड, 3 kg वेस्ट हो गई है। ही सेल्स द रिमेनिंग शुगर बाय रेजिंग द मार्क प्राइस बाय p% सो एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%, देन p इज नियरेस्ट टू व्हाट। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, आप देख लो। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं। तो 1 kg की कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100 रुपए, बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो 35 kg की कॉस्ट प्राइस हो गई है 3500। अब ओवरऑल हमें 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी हमारी जो टोटल सेलिंग प्राइस निकल के आई वो कितने निकल के आई, 1.15 मल्टीप्लाइड बाय 3500। कैसे आया 3500? 1 kg की कॉस्ट प्राइस आपने 100 रुपीज मानी है, 35 kg है, तो 3500 इज द टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट प्राइस, और 15% का इसमें आपको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बन गई है आपकी टोटल सेलिंग प्राइस, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब क्वेश्चन ने क्या किया है, ये जो 35 kg इसके पार्ट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले इसने कहा 5 kg को हम इस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, किस पे, तो आपकी मार्क प्राइस निकालो। आप मार्क प्राइस कैसे कैलकुलेट करो, पर केजी बेसिस पे निकालो। तो पर केजी बेसिस पे कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, इसमें आपको कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 1.2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्क प्राइस बनती है 120 रुपीज। अब इस 120 रुपीज में आप कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हो, 5 kg। तो अगर 5 kg आप 120 रुपए के हिसाब से सेल करते हो तो 600 रुपए तो आपको यहां मिल गई है वैल्यू। 15 kg को आप 10% के डिस्काउंट पे बेचते हो, तो 15 kg को अगर आप 120 में 10% का डिस्काउंट देते हो तो ये बनता है 108। इसको अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ रही है 1620 रुपीज, राइट। अब 3 kg आपका वेस्ट हो गया, तो 15 and 5 20 and 3 23, रिमेनिंग इज 35 minus 23, 12 kg आपके पास में बचा हुआ है। तो यहां तक आपको कितनी सेलिंग प्राइस मिल चुकी है, इनको अगर ऐड कर दें तो 1820 रुपीज हमें मिल चुके हैं, राइट। तो 1820 रुपए हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो हमारा रिमेनिंग 12 kg है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी सेलिंग प्राइस क्या बन रही है, ये हमें निकालना है। तो 12 kg हो गई है हमारी क्वांटिटी, और किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, तो जो करंट हमारी मार्क प्राइस है विच इज 120 रुपीज पर केजी, उसमें और एक p% का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, इस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो ये हो गई है हमारी 12 kg की सेलिंग प्राइस। यानी अगर 12 kg वाली सेलिंग प्राइस में 1820 रुपए और जोड़ दूं मैं ये वाले, तो इसको किसके बराबर होना चाहिए, इसको बराबर होना चाहिए इसके। और जब इसको सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखोगे इट इज कमिंग आउट एज क्लोज एज 25%। तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल बायज 12 टॉयज एंड लेबल्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस। तो हम मान लेते हैं हर किसी की जो मार्क प्राइस है या सेलिंग प्राइस ये बोल रहा है वो हम लेकर के चलते हैं कुछ एक A रुपीज, और कितने इसने परचेज किए हैं, 12। He sells 8 toys initially at 20% डिस्काउंट। तो 8 की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या बन रही है, तो अगर हम ध्यान से देखें A रुपीज आपकी मार्क प्राइस है और 20% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, यानी आप 0.8 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो ये बन गया आपका 6.4 A रुपीज। ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई है 8 टॉयज की। फिर ये बोल रहा है देन ही सेल्स द रिमेनिंग 4 टॉयज एट एन एडिशनल 25% का डिस्काउंट। तो एक 25% का एडिशनल डिस्काउंट आपने और दिया, यानी ये वैल्यू तो आपकी थी ही, इसमें आपने 1/4 का रिडक्शन और किया तो ये बना 3/4। इसको यहां से हटाते हैं तो ये बन गया हमारा 2.4 A। यानी जो आपको टोटल सेलिंग प्राइस मिल रही है वो आ रही है 8.8 A, और ये बराबर होना चाहिए 2112 के। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 21120 अपॉन 88। तो 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, दिस बिकम्स 101, 11 8 जा 101, 11 9 जा 99, 2 टाइम्स हो गया 1920, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 240। तो A की वैल्यू यहां से निकल के आई आपकी 240। नाउ द क्वेश्चन सेज टोटल में इसको 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है, यानी 2112 जो है
ये बराबर होना चाहिए 10% का प्रॉफिट किस में, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट रही उसमें। तो टोटल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी है। तो अगर टोटल कॉस्ट हम लोग निकालें तो दिस इज कमिंग आउट एज 21120 अपॉन 11। तो 11 1 जा 11, अगेन दिस इज 101, देन इट इज 99, तो 1920, दिस इज योर टोटल कॉस्ट, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक की मार्क प्राइस आप ये लेकर के चल रहे हो, तो एक की आप कॉस्ट प्राइस भी निकाल लो। तो एक की अगर कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो इसको 12 से डिवाइड कर लो। तो अगर वन आइटम की कॉस्ट प्राइस निकालनी है और इसको अगर अपन 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो दिस इज कमिंग आउट एज 12 1s 12, देन इट इज 72, 12 6 72, 160। तो एक की कॉस्ट प्राइस आ रही है 160 और एक की मार्क प्राइस आ रही है 240। अब क्वेश्चन बोल रहा है अगर कोई डिस्काउंट ना दें, इसी प्राइस में बेच दें तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो 240 माइनस 160, तो ये बनता है हमारा 80 अपॉन 160 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि बनता है आपका 50%। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन सेज ऑन सेलिंग ए पेन एट 5% लॉस एंड ए बुक एट 15% गेन, करीम गेन्स ₹7। पहले इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक पेन की प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं 100p और एक बुक की प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं 100b। तो जब आप 5% के नुकसान पे बेच रहे हो तो ये वैल्यू बनती है आपकी 95p। 5p आपने कम कर दिया। तो हम एक काम करते हैं, जो लॉस वगैरह है वो लिख लेते हैं, यानी हम एक काम करते हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस हम लोग इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो 5% का लॉस अगर दिखाएं तो ये बनता है माइनस का 5p, और 15% का गेन अगर दिखाएं तो प्लस का 15b। ये बराबर होता है 7 रुपीज के। इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इफ ही सेल्स द पेन एट 5% गेन, यानी अगर ये होता है प्लस का 5p, एंड द बुक एट 10% गेन, यानी ये होता है प्लस का 10b, तो इसका टोटल गेन होगा 13 रुपीज का। ये बन जाती है सेकेंड इक्वेशन। What is the cost price of the book in rupees? So you have to find out the cost price of the book in rupees. So B की वैल्यू निकालना है, बहुत आसान, दोनों को सिंपली ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया। 10 and 15 that becomes 25B, 13 and 7 becomes 20। B की वैल्यू आ रही है 20 अपॉन 25। बट क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, क्योंकि हमने एक बुक की प्राइस को माना है 100B। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हो तो ये बनता है आपका 80 रुपीज़, जो कि डेफिनेटली हमारा आंसर है, और ये है सी ऑप्शन। क्वेश्चन बोल रहा है शॉपकीपर सेल्स 2 tables each procured at cost price P to Amal and Asim at a profit of 20% and at a loss of 20% respectively. Amal sells his table to Bimal at a profit of 30% while Asim sells his table to Barun at a loss of 30%. ठीक है, if the amounts paid by Bimal and Barun are x and y respectively, then x minus y upon P equals to what? तो दो टेबल्स हैं ए और बी, दोनों की जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है? पी रुपीज। तो दोनों की ही कॉस्ट प्राइस क्या है? पी रुपीज है, अलग नहीं है। अब ये बोल रहा है कि अमाल और असीम को बेचा गया, तो ये वाली हम मान लेते हैं अमाल को बेची है और इसको मान लेते हैं असीम को बेची है, राइट। अब ये बोल रहा है अमाल को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, तो यानी ये बन गई है 1.2p वैल्यू, तो अमाल की कॉस्ट प्राइस हो गई है 1.2p, और असीम को बेचा 20% के लॉस पे, तो असीम की कॉस्ट प्राइस हो गई है 0.8p। ये असीम की कॉस्ट प्राइस हो गई है। नाउ द क्वेश्चन सेज अमाल सेल्स हिज टेबल टू बिमल एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो अमाल ने क्या किया? अपनी टेबल को बिमल को सेल कर दिया और 30% के प्रॉफिट पे किया, यानी 1.3 इंटू 1.2p। ठीक है, ये हो गया है बिमल की कॉस्ट प्राइस। और असीम ने क्या किया? अपनी टेबल को वरुण को सेल कर दिया 30% के लॉस पे, यानी इसने सेल किया है वरुण को 30% के लॉस पे। तो 30% अगर हटा दोगे तो ये बनेगा 0.7 इंटू 0.8p। तो ये हो गई है कॉस्ट प्राइस ऑफ वरुण। नाउ इफ द अमाउंट्स पेड बाय बिमल एंड वरुण आर x एंड y, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो अमाउंट है ये कितना है? x है, और ये जो अमाउंट है ये कितना है? y है। तो अगर हम एक काम करें, x माइनस वाई निकालना चाहें तो ये किसके बराबर होगा? तो 1.3 इंटू 1.2, 13 इंटू 12 होता है 156 डिवाइड बाय 100, ये हो गया 1.56p के, और ये हो जाएगा हमारा 5.87 56 डिवाइड बाय 100 0.56p के, तो माइनस का 0.56p। तो क्वेश्चन पूछ रहा है x माइनस वाई अपॉन p कितना होगा? तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये रिजल्ट आ रहा है p के बराबर
x माइनस वाई पी के बराबर होगा, तो अगर हम रेशो निकालेंगे तो वो 1 के बराबर होगा, यानी हमारा आंसर a के बराबर होगा। मुकेश ने परचेज की है 10 बाइसिकल्स 2017 में, ऑल एट द सेम प्राइस। एक काम करते हैं, एक की जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ एक a रुपीज़। तो 10 बाइसिकल्स हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई है 10A। ही सोल्ड 6 ऑफ दीज एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो हम एक काम करते हैं, जो 10 है इनका स्प्लिट लिख लेते हैं, 6 को 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया और जो रिमेनिंग 4 है उनको 25% के नुकसान पे बेचा गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ ही मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹2000 देन हिज परचेज प्राइस ऑफ अ बाइसिकल वाज। टोटल प्रॉफिट दे दिया 2000 रुपए का। तो ये जो 6 है इनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 6A। तो ये जो 6A है यहां प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 1/4 इज द प्रॉफिट। और ये जो 4 है इनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 4A। यहां नुकसान कितना हो रहा है, 1/4, तो माइनस का 1/4 हमने कर दिया। अच्छा, ये बराबर किसके होना चाहिए, 2000 के बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये हमारा 3/2 हो गया, तो 1.5 माइनस 1 दैट बिकम्स 0.5, 1/2। तो A की वैल्यू निकल के आ गई यहां से 4000। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है देन हिज परचेज प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इन रुपीज वाज। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। So here is a question from CAT 2017. Question says if a seller gives a discount of 15% on a retail price, हम assume कर लेते हैं रिटेल प्राइस क्या है, A रुपीज। तो अगर इस रिटेल प्राइस में 15% का डिस्काउंट दिया जाए तो उसको प्रॉफिट होगा 2% का। तो हम ये जो हमारी रिटेल प्राइस है इसमें 15% का डिस्काउंट देते हैं तो बनता है 0.85A, यानी ये है हमारी सेलिंग प्राइस और यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 2% का। तो हम एक काम और करते हैं, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उसको 100 रुपीज अज्यूम कर लेते हैं। तो 2% का प्रॉफिट अगर ऐड करें तो ये बनता है 102। तो यहां से अगर A की वैल्यू निकालें तो ये निकल के आ रहा है 102 अपॉन 0.85। Now the question says which of the following ensures that she makes a profit of 20%। 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी जो मेरी वैल्यू निकल के आनी चाहिए सेलिंग प्राइस की वो 120 होनी चाहिए। तो मैं A को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 120 निकल करके आए। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है A ऑप्शन है गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन रिटेल प्राइस, B ऑप्शन इज गिव अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन रिटेल प्राइस, C ऑप्शन इज इंक्रीज द रिटेल प्राइस बाय 2%, D ऑप्शन इज सेल एट रिटेल प्राइस। लेट्स चेक इट आउट। अगर आप ये कह रहे हो कि रिटेल प्राइस पे सेल करना है तो इसकी वैल्यू 120 आनी चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 85 का। अगर हम लेट्स से दिस बिकम्स 17 इंटू 5, तो 17, 5 2 10, 040 एंड 17 इंटू 1 that becomes 17, 17 to correct, that is coming out as 120. That means my answer is D option. Okay, so एक और क्वेश्चन CAT 2017 से क्वेश्चन बोल रहे हैं the manufacturer of a table sells it to a wholesale dealer at a profit of 10%. Okay, the wholesale dealer sells the table to a retailer at a profit of 30%. Finally, retailer sells it to a customer at a profit of 50%. If the customer pays rupees 4290 for the table, then its manufacturing cost is. एक काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अज्यूम कर लेते हैं कुछ एक x। सबसे पहले होलसेलर को बेचा गया 10% के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो अगर हम मान के चल रहे हैं इसकी वैल्यू एक बार के लिए 100x, ठीक है, 100x अज्यूम कर लेते हैं रेदर देन 100। 10% का इंक्रीमेंट करवाते हैं तो ये बनता है 110x। नाउ जो रिटेलर है, सॉरी होलसेलर है, उसने रिटेलर को सेल किया 30% के प्रॉफिट पे, यानी यहाँ पे 30% का इंक्रीमेंट और करवा दो। तो अगर 30% का इसमें इंक्रीमेंट करवाते हैं तो 30% की वैल्यू आ रही है 33, तो ये बनता है 143x। नाउ रिटेलर ने कस्टमर को 50% के प्रॉफिट पे बेचा है, 50% का इंक्रीमेंट और करवा दो, और कस्टमर ने 4290 दिया। तो अगर इसमें 50% का इंक्रीमेंट करवाएं, व्हाट इज इट्स हाफ, तो 3/2 करना है बेसिकली। तो व्हाट इज इट्स हाफ, सो हाफ इज 71.5x। इसी में जोड़ देते हैं 143 में, तो दिस बिकम्स 4, 7 and 4 11, तो 214.5x। तो 214.5x ये बराबर होगा 4290 के। तो यहां से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ रही है 20। अब आपसे पूछा जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपने अज्यूम किया था 100x, तो 20 into 100, करेक्ट आंसर इज B ऑप्शन विच इज 2000। Okay, so question says Mayank buys some candies for ₹15 a dozen and an equal number of different candies for ₹12 a dozen। दो वैरायटी है A और B मान लेते हैं।
तो यहाँ पे ये जो वैरायटी है ये 15 रुपए पर डजन वाली वैरायटी है, और जो दूसरी वैरायटी बी है उसकी प्राइस है 12 रुपीज़ पर डजन। अच्छा, दोनों ही कैंडीज की जो वैरायटी है उनकी जो नंबर ऑफ कैंडीज हमने बाय की वो इक्वल है। तो अगर मान लो x कैंडीज हमने a वैरायटी की बाय की तो x ही कैंडीज हमने b वैरायटी की बाय की। नाउ द क्वेश्चन सेज ही सेल्स ऑल फॉर ₹16.50 अ डजन, टोटल है 2x, तो टोटल सेलिंग प्राइस बनती है 2x मल्टीप्लाइड बाय 16.50, ये होता है 33x के बराबर, ये हमारी टोटल सेलिंग प्राइस है। एंड क्वेश्चन बोल रहा है एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 150, यानी ये बराबर होगा 150 प्लस कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है 15x प्लस 12x, दैट बिकम्स 27x। तो 6x बराबर हुआ 150 के, x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करते हैं, ये आ रही है 6 2 12 25, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी डजन्स ऑफ कैंडीज डिड ही बाय ऑल टुगेदर। तो ये 2x है, 25 का डबल कर दो, करेक्ट आंसर इज 50 विच इज ए ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। सो ये हमारा एक और सवाल है, दैट इज फ्रॉम कैट 2017। क्वेश्चन सेज इफ फातिमा सेल्स 60 आइडेंटिकल टॉयज एट 40% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। अब हम एक काम करते हैं, प्रिंटेड प्राइस को कुछ एक अज्यूम कर लेते हैं, जो कि कितनी है हम मान लेते हैं इट इज नथिंग बट p, ये हमारी प्रिंटेड प्राइस हो गई है, तो लेट्स से p, और 40% का इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी जिस प्राइस पे सेल किया जा रहा है दैट विल बी 0.6p, और कितने टॉयज हैं 60 टॉयज, यानी ये आपकी टोटल सेलिंग प्राइस हो गई है। और ऐसा करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो एक काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कुछ एक c, तो 20% का अगर प्रॉफिट है दैट बिकम्स 1.2 इंटू c, तो ये हमारी एक एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलती है। नाउ वाइल सेलिंग द रेस्ट, तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, नाउ 10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉयड इन फायर, तो दे वर टोटल 60 आउट ऑफ विच 10 आर डिस्ट्रॉयड, नाउ रिमेनिंग इज 50। तो अगर आप 50 सेल कर रहे हो तो किस प्राइस पे सेल कर रहे हो, तो क्वेश्चन बोल रहा है वाइल सेलिंग द रेस्ट हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस, यानी इस पे कितना डिस्काउंट दिया जाना चाहिए नहीं पता, मान लेते हैं x% का डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, सो दैट शी मेक्स द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का मतलब अभी भी आपकी जो टोटल सेलिंग प्राइस आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए, तो ये बनता है 1.2 इंटू सी। यानी एक तरीके से अगर देखें तो ये वैल्यू जो है ये इसके बराबर हो जाती है, तो मैं यहां से इसको इक्वेट कर लेता हूं, दिस बिकम 60 इंटू 0.6p, p से p हमारा कैंसिल हो जाता है, ये 0 से 0 भी कैंसिल होता है, और ये बनता है 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल्स टू दैट बिकम्स 36 अपॉन 10 एंड 5 और आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया है 50। अब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये बनता है 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 50, 2 टाइम्स 72, तो x की वैल्यू निकल के आ गई है 28। तो आपने बेसिकली कितना डिस्काउंट यहाँ पे दिया, तो आपने 28% का डिस्काउंट दिया, और इसी के साथ आपका आंसर हो जाता है डी। तो ये था हमारा PYQ सेशन, कैट के PYQs हम लोगों ने डिस्कस किए प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे और वीडियोस के लिए फुल ऑफ लर्निंग के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है कोचिफाई कैट, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर टू एक्सेस फ्री स्टडी मटीरियल। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।